बोल दो हेलो। तो आज तुम सब कहाँ पर आए हो बताओ, कहाँ है निशु? हम जय माता करने आए हैं। बोलो। हाँ जय माता करने आए हैं। हाँ जी, तो आज मेरी मम्मी, भाभी और मेरा भाई और भतीजे आए हुए हैं। आज हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। तो शीतला माता मंदिर क्यों आए हैं मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी रास्ते में हम जा रहे हैं और मास्क नीचे कर नहीं सकते हैं क्योंकि चालान हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में मंदिर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो और नई ब्लॉग में। आप सभी को जय माता दी और राम राम। और आज आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं शीतला माता मंदिर से। और मैं आज शीतला माता मंदिर आई हूँ मेरी मम्मी और अपनी भाई भाभी के साथ। मेरी मम्मी और मेरी भाभी अभी थोड़े दिनों पहले बीमार हो गए थे, तो उन्होंने कुछ चढ़ावा बोल रखा था माता रानी के नाम का, तो वही चढ़ाने के लिए आए हैं। तो जस्ट मेरे को पता चला कि ये आ रहे हैं माता रानी के मंदिर में, तो फिर मैंने बोला मैं भी आ जाऊँगी, साथ साथ मैं भी दर्शन कर लूँगी। तो अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में। तो चलिए आपको भी अपने साथ दर्शन करा देते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। बच्चे आगे आगे जा रहे हैं। बनी भागो मत ऐसे। और ये सब आ रहे हैं मम्मी, और बाहर ही ज्यादा भीड़ लग रही थी, अंदर तो इतनी भीड़ नहीं है। हमें ऊपर नहीं जाना ना। चलो चलो, भाग मत लग जाएगी। उधर नहीं सीधा चलना हमें। हाँ चलो 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 चलो। आराम से चलो। यहाँ नहीं, इधर से चलो। तो भी हम आ गए हैं मंदिर में। ये देखो मंदिर में आ गए हैं। जय माता दी, जय हो शीतला माता की। ले चलो माता रानी की दोग लगाओ ऐसे, हाथ जोड़ो ऐसे। वेरी गुड। तो अभी हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। हमारे बहुत अच्छे से हो गए हैं, बहुत ही प्यार से दर्शन किए हमने, एकदम बढ़िया से। और मम्मी और भाभी सब बाहर आ गई हैं। अब हम यहाँ पे जोत लगाएंगे उधर सामने, वहाँ पे। आ जाओ बच्चे, कहाँ गए? बोरा उधर। आ जाओ इधर। और जोत लगा देंगे यहाँ पे, जोत लगाएंगे। इधर खड़े हो जाओ। अरे इधर खड़े हो जाओ। और ना अभी शीतला माता मंदिर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले ये पूरा ओपन था, ये एरिया कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो ना जगह जगह सब चीज़ों की फैसिलिटी कर दी है। जो ये कृष्ण तालाब लिखा ये खुला था पहले, मुंडन हॉल भी पूरा खुला था, अब पूरा कवर कर दिया। हाथ जोड़ो अच्छे से। जोड़ लिए 3 बार। वेरी गुड। मीशू ने हाथ जोड़े? नहीं, इसने भी 3 बार जोड़े। नहीं, इसने 4 बार। मैंने इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। जय भैरव। हाथ जोड़ो माता रानी को, हाथ जोड़ो ऐसे। जय बंसू कर ली तूने? जय। हाँ जय करो। तो हमने अब पूजा कर लिया और अब हम जा रहे हैं चुगान माता मंदिर। मम्मी हम एक और मंदिर जाएंगे। हाँ चुगान माता मंदिर जाएंगे। हाँ, वो तो मैं जा रही हूँ।
मिशु बेटा क्या मांगा माता रानी से? मम्मी ये रही तेरी मम्मी पहचान में नहीं आ रही। ओ तेरी इसकी मम्मी पहचान में नहीं आ रही। ए मिशु ये देखो सारा चेंज हो गया अब तो सब कुछ। काली माता सामने, जय काली माँ। यहाँ पे किसी को फोटो खिंचवानी है तो वहाँ पे खड़े होकर सामने फोटो खिंचवा सकते हैं उधर। और ये देखो पूरा कवर कर दिया, पहले तो पूरा खुला था ये। है अम्मी दर्शन बढ़िया हो गए? लोकेश दर्शन बढ़िया हो गए? सही बढ़िया दर्शन हो गए ना? बच्चे से हो गई। धूप निकल आई अब, सुबह से अब धूप निकली है। ये देखो अब मौसम अच्छा हुआ है। सुबह से इतना गंदा मौसम था ना। और ये देखो मास्क लगाए घूम रही है जब से। मैंने कहा 5 मिनट उतार ले, सांस ले ले। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा चल रही है। पर अब थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया है। तो दर्शन कैसे हुए आपके आज? बहुत 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 अच्छे, बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, बहुत हाँ। अच्छे से दर्शन हुए। हाँ तो किस लिए आए हो माता रानी दर्शन करने के लिए? मैं और मम्मी बीमार हो गए थे, टाइफाइड हो गया था, तो हमने बोला था कि हम ठीक हो जाएंगे तो हम माता रानी के दर्शन करने आएंगे। हाँ तो इन्होंने कुछ चढ़ावा बोल रखा था तो वो चढ़ाने आए माता रानी को, इसलिए दोनों आए हैं। अब हम बिल्कुल ठीक हो गए तो हम दर्शन करके आए। हाँ और अब हम जा रहे हैं चौगानन माता मंदिर। अभी शीतला माता के बड़े अच्छे से दर्शन हुए, अब जाएंगे चौगान माता मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे। और फिर ये मेरे घर नहीं जा रहे हैं आज, कह रहे हैं हम बाहर निकलेंगे क्योंकि जब भी माता रानी के नाम के लिए आए हो ना, अगर दर्शन करने के लिए आते हैं तो सीधा मतलब कि अपने घर जाते हैं, किसी और के घर नहीं जाते हैं। तो इसलिए मेरे घर नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी बस इनके साथ दर्शन करके मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगी और ये अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो मेरी मम्मी से पूछते हैं मम्मी दर्शन कैसे हुए? अच्छे हो गए। ये मास्क उतार के बता, समझ में नहीं आती किसी को। अच्छे दर्शन हो गए। हाँ। और बिल्कुल छीड़ थी, अच्छे हो गए। छीड़ मतलब आधों को समझ में ना आए तो छीड़ छीड़ का मतलब है मतलब कि भीड़ नहीं थी। भीड़ नहीं थी यहाँ। वो बाहर बाहर ही भीड़ दिख रही थी पर अंदर भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए मेरी मम्मी ने। और मैंने जब मेरी मम्मी बीमार हुई थी बहुत ज़्यादा, तब मैंने माता रानी को बोला था कि मम्मी को ठीक कर देना, मैं यहाँ दर्शन करने आएंगे। तो आज फाइनली मम्मी ठीक है माता रानी की कृपा से, और आज हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अब माता रानी को आज धन्यवाद बोलने आए थे। और अब हम जा रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं चौगान माता मंदिर। हम चौगान माता के दर्शन करके आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर वापसी के लिए। दर्शन हो गए हैं, सब गाड़ी बैठ चुके हैं। अब मैं भी जा रही हूँ इनके साथ, गाड़ी बैठते हैं और चलते हैं घर। जी तो मैं घर आ चुकी हूँ। अभी टाइम 1:30 बज गए हैं और मैं 1 बजे के करीब आई थी। मेरे भाई भाभी तो चले गए थे, वहीं के बाहर निकल गए थे। वो मेरे को आधे रास्ते छोड़ गए थे। फिर आधे रास्ते में मोनू के साथ घर आ गई हूँ। मोनू मेरे को छोड़ने के लिए आए थे। फिर घर आने के बाद हमने चाय पी। आज मेरा व्रत है शुक्रवार का, तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, बस मैंने चाय ही पी थी सुबह। तो बस चाय पी के ही गई थी। तो बस अब मैंने चाय पी है और मोनू भी चाय पी के जा चुके हैं। और अब मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई कम हुई थी तो अब मैं दोबारा से करूँगी। और ये काजल है ना पूरी मेरे फैल जाती है। ये काजल वो वाली काजल नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये दूसरी काजल है। और वो काजल लाने का मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरी आँखें ऐसे काली हो जाती हैं। तो अभी मैंने चाय पी ली है, अब मैं थोड़ी देर बाद करूँगी घर की सफाई और फिर उसके बाद करेंगे पूजा। और आज बहुत दिनों के बाद मैं शुक्रवार का व्रत कर रही हूँ। लगभग मेरा जनवरी का महीना ऐसे ही निकल गया, कभी कुछ कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, ऐसे ऐसे करके ना मेरे जनवरी के महीने में एक भी व्रत नहीं हुआ। तो आज मेरा व्रत है, अब मैंने दोबारा से कंटिन्यू कर दिया मेरा व्रत। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं फटाफट से घर की सफाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए सारी तैयारी मैंने कर ली है, खीर भी बना ली है भोग के लिए और A to Z सारी तैयारी कर रखी है। अब मैं करूँगी पूजा। ये देखो सामने बैठी हैं लक्ष्मी माता जी और वहाँ पर हमारी माता रानी और हमारे कान्हा जी। हमारे कान्हा जी को बहुत ठंड लग रही है, इसलिए अच्छी तरह इनको ना
वुलन कपड़े पहना रखे हैं और ये वाली ड्रेस मम्मी ने बनाई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है कान्हा जी के ऊपर। और यहाँ पर खीर तैयार है, सबके लिए भोग तैयार है। ये देखिए पूजा कर ली है मैंने और अभी टाइम पता है, देखो 4:30 का टाइम हो गया है। 4 बजे मैं पूजा करने के लिए बैठी थी और 4:30 बजे पूजा कंप्लीट हो गई है। बस अभी बिल्कुल मैं पूजा करके हटी हूँ और अच्छे से पूजा हो गई है। हाँ जी, तो अभी शाम के बज गए हैं 7 और ये देखो कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ पूरियाँ और पूरी के साथ में बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि पूरी आलू की सब्ज़ी के साथ ही अच्छी लगती है। और अभी मैंने इसको तड़का लगाया है, ये देखो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और वहाँ पर अभी तेल गरम हो रहा है और ये देखो मैंने खीर बना रखी है, ये देखो। तो मैंने माता रानी के भोग के लिए खीर बनाई थी, तो मैंने ज़्यादा खीर बना ली थी क्योंकि मोनू का मन है आलू की सब्ज़ी के साथ पूरी और खीर खाने का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज के दिन बनाएंगे। अभी तेल गरम हो जाएगा फिर मैं पूरियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। और वहाँ पर बनी आराम से बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है कब पूरी बन के आएगी, कब वो खाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। प्लेट में मैंने नैपकिन बिछा ली है ताकि जो पूरियों में तेल भर जाता है वो थोड़ा सा सोख लें। और जब मेरा व्रत होता है या फिर वैसे भी जब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं माता रानी के लिए तो भोग निकालती हूँ, साथ में गाय माता के लिए निकालती हूँ। और आज व्रत था तो पहली 2 पूरी या फिर पहली 2 रोटी जो भी मैं बनाती हूँ ना अपने लिए, वो पहला भोग मैं गाय माता के लिए निकालती हूँ। अगर आप सबको भी खानी है तो आप भी आ सकते हैं गरम गरम पूरियाँ खाने के लिए। और ये आ गया है बनी को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी और पूरी तो उसकी फेवरेट है। जब भी पूरी बनती है ना तो सबसे पहले वो आ जाता है अपनी प्लेट उठा के। तो अभी वो कह रहा था कि मम्मी मेरे को डाल के दे दो, तो मैं उसको बोल रही थी बनी पहले मैं गाय माता के लिए निकाल देती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए डालूंगी। तो अभी मैंने गाय माता के लिए 2 पूरी और खीर निकाल के रख दी है और ये बनी के लिए मैं प्लेट लगा रही हूँ। बनी को खीर पसंद नहीं है, वो कम खाता है, लेकिन मैं उनको ज़रूर खिला, प्रसाद है, प्रसाद तो खा ही लो, माता रानी का भोग है तो वो ज़रूर खाना चाहिए। तो जी ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि पूरियाँ बनाने के बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रही कि मैं आगे व्लॉग शूट कर पाती, क्योंकि काफ़ी थक गई थी और काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय एवरीवन, जय माता दी, राम राम।